चलिए स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube मंच पर, जहां पर मैं वकास खान आपको क्लास 10th के फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपको बताया ही मैंने, और जैसा कि पिछले वीडियो में बताया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव या विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। तो इसमें क्या है कि मैंने पहले भी आपको समझाया है कि ये हमारे पास एक कॉइल है, ये रही कॉइल, और एक ये मीटर है। और जब हम इस कॉइल के पास एक चुंबक लेकर के आते हैं, ठीक है, इस कॉइल के पास ये रही कॉइल और ये मीटर है। इस कॉइल के पास जब हम चुंबक को लेकर के आते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस मीटर में जो है नंबरिंग चेंज होती है, यानी कि इसमें करंट पैदा होती है, और इसको बोलते हैं करंट को प्रेरित विद्युत धारा। और वो जो प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उत्पन्न होती है। तो हमारे पास ये मैग्नेट है और ये कॉइल है। इस मैग्नेट को हम इस कॉइल के पास में जैसे लेकर के आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो है एक करंट पैदा हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास एक फार्मूला है फैराडे का, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, जो कि इस प्रेरित विद्युत वाहक बल को निकालने के लिए फार्मूला ये यूज करा जाता है, E = -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो हम आज जो न्यूमेरिकल्स करेंगे वो इसी फार्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, जहां पर हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाल करके दिखाना है। तो इस पहले तो इस फार्मूले के अंदर जो टर्म्स हैं वो टर्म्स क्या क्या हैं उनको समझते हैं। ये क्या चीज है, ई क्या चीज है, ये दे रखा ना फार्मूला, तो हमारे पास ये है, आपको पक्का याद करना है। E = -kn डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो E क्या चीज हो गई, ये हमें याद करना है, और N ये क्या चीज है, डेल्टा फाई ये क्या चीज है, और डेल्टा टी हमारे पास ये क्या चीज है। तो इस E को तो बोलते हैं हम प्रेरित विद्युत वाहक बल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि EMF। और ये जो विद्युत वाहक बल होता है ये वोल्ट के अंदर नापा जाता है। और N क्या चीज है, N है ये जो कुंडली, मैंने बार बार मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो कॉइल है, इस कॉइल के अंदर जितने चक्कर होंगे, जितने टर्न्स होंगे, और मैं आपको ये तार भी दिखाता हूं, जिस तार से ये कॉइल बनी है, ये एक बहुत पतला सा तार होता है। ये पंखे बांधने का एक जो है बहुत पतला सा तार है, इसको जो है हम इंसुलेटेड वायर है, ये इसके ऊपर पॉलिश हुई भी होती है, तांबे का बहुत पतला तार होता है। ये किसी बिजली के जो पंखे बांधते हैं, मोटर बांधते हैं पंखों के, तो उनके यहाँ आराम से मिल जाता है। तो इसी तार के जो ये फेरे बना करके हमने चक्कर जितने भी हैं, तो कई बार कॉइल के अंदर जो नंबर देगा वो 10, 20, 50, 100, वो नंबर हमारे पास यहां पर लिख दिया जाएगा, यानी कि संख्या है। तो कुंडली के अंदर कितनी संख्या है फेरों की, वो यहां पर लिखी जाएगी, यानी कि फेरों की संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। संख्या को नंबर और फेरों को जो है टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स, कितने टर्न हैं, कितने फेरे हैं। अब ये डेल्टा फाई क्या है, डेल्टा फाई है फ्लक्स में परिवर्तन, चेंज इन फ्लक्स। तो हमारे पास जैसे ये आपने देखा है, हमने समझाया था आपको पिछली वीडियो में, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और इसमें से ये रेज निकल रही हैं चुंबकीय बल रेखाएं,
ये चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं, जो निकल रही हैं, वो आप देख सकते हैं, इनकी ये मैंने डायरेक्शन बना दी। तो ये जो चेंज इन फ्लक्स यानी कि डेल्टा जो है, ये चेंज है, चेंज के लिए इस्तेमाल करा जाता है। ये फाई जो है फ्लक्स है। तो डेल्टा का मतलब हुआ पहले बाद वाले फ्लक्स में से पहला वाला फ्लक्स हम माइनस करके निकालेंगे। तो जैसे कॉइल को हमने यहां पर रख रखा है, मान लीजिए ये कॉइल है, ये ठीक है। तो फ्लक्स हमारे पास, जब कॉइल को यहां पर रख दिया तो कितना फ्लक्स है, और जब कॉइल को हमने थोड़ा आगे रख दिया, ये जो है ना हमारे पास पहली कंडीशन में जो है कॉइल यहां रखी है, और फिर इस कॉइल को हमने थोड़ा आगे यहां रख दिया, तो ये हमारे पास फ्लक्स, यहां पर फ्लक्स तो है φ1 और यहां फ्लक्स हमारे पास आ गया φ2। आप देख रहे हैं इस कॉइल के अंदर से जो बल रेखाएं हैं वो कम गुजर रही हैं, और यहां दूसरे वाले केस में जो है यहां पर बल रेखाएं जो है, मैग्नेटिक फोर्स लाइन जो है, इस कॉइल में से ज्यादा गुजर रही हैं, तो फ्लक्स φ2 हो गया। तो हम क्या काम करेंगे, अगर φ2 में से φ1 माइनस कर देंगे तो डेल्टा फाई निकल करके आ जाएगा। तो φ1 जो फ्लक्स है वो किस टाइम पर है, वो मान लीजिए t1 टाइम पर है, और φ2 जो फ्लक्स है वो t2 टाइम पर है। तो हम क्या काम करेंगे कि t2 टाइम में से t1 माइनस कर देंगे, तो ये चेंज निकल करके आ जाएगा टाइम के अंदर, ठीक है। तो हम अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास ये पेज नंबर 34 पर, पेज नंबर 34 पर क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, यानी कि एग्जाम्पल नंबर है, एग्जाम्पल है ये हमारे पास 1। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स 1 सेकंड में, तो हमारे पास जो है 1 सेकंड दे दिया टाइम, तो हमारे पास ये पूरा का पूरा टाइम दे दिया इन्होंने, डेल्टा टी 1 सेकंड पूरा टाइम दे दिया। 1 सेकंड में 10 वेबर से बदलकर 1 वेबर हो जाता है। तो पहला फ्लक्स जो है और वो दे रखा है 10 वेबर, और बाद में फ्लक्स जो हो गया वो हमारे पास 1 वेबर हो गया। पहली कंडीशन में इसका मतलब यह है कि कॉइल पास में रखी थी तो ज्यादा फ्लक्स था, अब हमने इसको पीछे कर दिया, तो कई बार तो ये φ1 बन जाएगा, ये φ2। अगर कॉइल को आगे पीछे करते रहेंगे हम, तो हमारे हिसाब से पहला जो है फ्लक्स वो 10 वेबर दे रखा है, और φ2 जो है हमारे पास 1 वेबर दे रखा है, बाद में 1 वेबर हो गया इतने सेकंड के अंदर। तो हमें निकाल करके दिखाना है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, यानी कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकाल करके, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाल करके, ई निकाल करके दिखाना है। तो ई के लिए हम क्या काम करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हमें इस कॉइल के अंदर एन जो है, एन नहीं दे रखा, तो मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एन की वैल्यू 1 रख देंगे। तो अब फार्मूला लगाते हैं, E इज इक्वल टू, ये फैराडे का नियम, E इज इक्वल टू माइनस के एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इस फार्मूले पर हम न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे। तो माइनस का साइन तो हमने माइनस रख दिया, एन की वैल्यू हमने 1 रख दी। अब डेल्टा फाई, डेल्टा फाई का मतलब आता है φ2 माइनस के φ1 अपॉन डेल्टा टी। क्या काम करेंगे, ये माइनस का साइन तो ऐसा का ऐसे ही लिखेंगे, ब्रैकेट φ2 हमारे पास कितना है 1, माइनस का साइन लगा हुआ है, φ1 की वैल्यू हमारे पास 10 अपॉन, और डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास 1 इज इक्वल टू 1 में से जब आप माइनस के 10 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास माइनस का 9 आ जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस का साइन तो ये पहले से लगा हुआ था, और ज्यादा जो है वो माइनस के हैं, माइनस के 10 हैं और प्लस का 1 है, तो इसलिए जो है माइनस के 9 बचेंगे। तो माइनस के 9 हमारे पास बचे अपॉन 1,
ये माइनस की मल्टीप्लाई जब इस माइनस से करेंगे, ये ब्रैकेट जो है मल्टीप्लाई को शो कर रहा है, तो जब माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, और जब 9 के अपॉन में 1 होगा तो फिर वो 9 ही रहेगा। तो ये हमारे पास प्लस के 9 क्या आ गए, वोल्ट निकल करके आ गए, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो वोल्ट में ही निकल करके आएगा, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर 9 वोल्ट निकल करके आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने पहला क्वेश्चन कर लिया है। अब हम क्वेश्चन जो है वो सेकंड करने जा रहे हैं। देखते हैं कि इसको पढ़ते हैं। एग्जाम्पल सेकंड, ये मैंने यहां लिख दिया। यदि 100 फेरों की एक तार की कुंडली, तो हमारे पास जो कॉइल है उसके अंदर कितने फेरे हैं, 100 फेरे हैं। तो 100 फेरे किस जो संख्या है मैंने यहां पर लिखा था, n क्या है, फेरों की संख्या। तो फेरों की संख्या हमें दे दी इन्होंने आपके n 100, यहां n की जगह पर जो है 100 फेरे यानी के टर्न्स, फेरे आप इंग्लिश में लिख सकते हैं टर्न्स, है ना, टर्न्स लिख दिया। तो 100 फेरों की एक तार की कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में 2 सेकंड में, तो 2 सेकंड टाइम दे दिया हमारे पास, 2 सेकंड, 2 सेकंड में 15 वेबर की वृद्धि होती है। तो 15 वेबर की वृद्धि का मतलब पहले कहीं कॉइल हमारी जो है काफी दूर रखी होगी, है ना, उस समय मान लीजिए इस तरह का कोई डायग्राम होगा, आपको डायग्राम बनाना तो नहीं है लेकिन इस समझाने के लिए हम समझा रहे हैं। तो हमारे पास ये जो है रेज इस तरह से निकल रही हैं, और ये मान लो आपके 15 लाइनें इसके अंदर से निकल रही हैं, 15 रेज निकल रही है ना। तो कॉइल मान लीजिए यहां पे रखी थी हमारे पास, तो आप देख सकते हैं कि यहां से कोई भी फ्लक्स नहीं निकल रहा है, इस समय फ्लक्स जो है वो कितना है, 0 है। तो पहले फ्लक्स जो है वो 0 है। अब वृद्धि कैसे हो जाएगी, जब इस कॉइल को आप आगे लेकर के आ जाओगे तो इसमें से जो है 15 रेज मतलब है ना इसके अंदर से पास हो रही हैं, तो फ्लक्स जो है वो 15 रेज 15 वेबर फ्लक्स पास हो रहा है इसमें से, कॉइल में से। और पहले कितनी थी, 0 रेज इसमें से पास हो रही थी, तो वृद्धि हो गई। आपने देख लिया कि पहले 0 था तो अब जो है बाद में 15 हो गया। तो हमसे अब क्या पूछ रहे हैं आगे, तो कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। यह क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है, बोर्ड के पेपर में यह क्वेश्चन 1 2 3 4 5, तो 5 बार तो यह आया है, और भी आगे कई सालों में आया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखना। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ये हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाल करके दिखाना है, यहां पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और ये हमारे पास फार्मूला हुआ, ये आ गया सूत्र। क्लियर है। तो अब हम इसमें वैल्यूज रखते हैं, माइनस की जगह पर तो माइनस, और n की जगह पर हमने रखा 100। अब डेल्टा फाई की जगह पर हमें क्या काम करना है, फाई 2 में से फाई 1 माइनस करना है। अब क्या करेंगे, डेल्टा टी ऐसे का ऐसे लिखा है, यानी कि 2 सेकंड रख दिया, माइनस 100, फाई 2 कितना था 15, फाई 1 कितना था 0 अपॉन 2। अब क्या काम करें, इस 2 से आप क्या कर सकते हो, इस 100 को काट सकते हो, तो ये आ जाएगा 50। तो जब इसको काट दिया हमने तो माइनस के आ गया 50, और यहाँ 15 में से जब 0 को माइनस करा तो 15 ही बच गया। अब 15 की जब इस 50 से हमने मल्टीप्लाई करी, माइनस का साइन तो ऐसे ही आ गया, 15 0 0 और 15 पंजे 75, तो ये 750 जो है वोल्ट निकल करके हमारा आ गया। ये सब क्या निकला, ई निकल करके आया है, तो ई को हमने ऐसे लिख दिया। तो ई इज इक्वल टू माइनस के 750 वोल्ट हमारा निकल करके आ गया। और अगर हम इसकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो हम यहाँ मॉडुलस या मापांक लगा देते हैं। तो हम यहाँ पर जो है ई को, ये 2 लाइनें खींच करके इसको मापांक बोलते हैं, और ये इक्वल का साइन यहाँ आ जाएगा, और इधर भी जो माइनस के 750 है
इस 750 के भी दोनों तरफ ये लाइन खींच देंगे, यानी कि मापांक या मॉडुलस। अब हम सिर्फ इसके अंदर से माइनस का साइन हटा देंगे और ये जो प्लस की वैल्यू है वही रखेंगे, ये इतने वोल्ट। अगर हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी हो तो हम ये इस तरह से लिख देते हैं इसको। वैसे तो आंसर हमारा यहां तक भी ठीक है, लेकिन यहां तक भी लिख देंगे तो आप कोई दिक्कत नहीं है, सही है। देखिए स्टूडेंट्स, पेज नंबर 36 पर क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 36। तो पिछली वीडियो में जैसा आपने देखा था कि मैंने पेज नंबर 36 पर पहला क्वेश्चन कराया, दूसरा क्वेश्चन कराया, फिर तीसरा क्वेश्चन कराया और 3 कराने के बाद जो है फिर मैंने 7वां क्वेश्चन कराया था, है ना। तो ये 4 क्वेश्चन हुए थे हमारे पास। ये 4 क्वेश्चन फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा वाली पिछली वीडियो जो आपने देखी थी, उस वाली वीडियो से मैंने इन क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था, यानी कि 3 तक के क्वेश्चन वहां पर हो गए थे। अब मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूं यहां पर चौथा क्वेश्चन कर रहा हूं, जो कि फैराडे के नियम के ऊपर, इसके ऊपर ये बेस्ड है। तो हम बात करते हैं इसकी चौथे क्वेश्चन की। एक कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स जो है 0.1 सेकंड में, तो टाइम हमारे पास दिया 0.1 सेकंड में 1 वेबर से बदलकर 0.1 वेबर हो जाता है। तो पहले जो है वो 1 वेबर है, 1 वेबर, और बाद में कितना हो गया 0.1 वेबर, यानी कि आप देख सकते हैं घट गया, है ना। तो पहले कॉइल क्या होगी, कहीं यहां रखी होगी ऐसे, तो ये वाला जो है हमारे पास, आप ऐसे मान लो कि कॉइल यहां रखी होगी, तो ज्यादा फ्लक्स था इसके अंदर से गुजर रहा था, और जब हमने इसको कॉइल को पीछे कर दिया तो फ्लक्स जो है वो φ2 हो गया। इस केस में φ1 यहां पर है और φ2 यहां है, तो फ्लक्स पहले केस में ज्यादा है, बाद में जब दूर करेंगे तो घट जाएगा। तो वही घटा हुआ आपको यहां दिख रहा है। तो आप क्या काम करें, इसमें देखते हैं 1 वेबर से बदलकर 0.1 वेबर हो जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, यानी कि ई निकाल करके दिखाना है, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और कुंडली में चक्रों की संख्या जब दे ही नहीं रखी तो यहां पर n बराबर 1 लगा देंगे। अब क्या करते हैं हम कि ये जो है φ1 और φ2, हम यहां डायरेक्ट डेल्टा फाई निकाल लेते हैं। तो डेल्टा फाई निकालने के लिए हमारे पास φ2 में से φ1 माइनस करेंगे। φ2 कितना है, φ2 है हमारे पास 0.1 और माइनस कर देंगे 1, और जब इसको माइनस करेंगे तो 1 में से 0.1 जब आप माइनस करेंगे तो 1 में से ऐसे कर लो 1.0, ये तो ज्यादा नंबर है माइनस वाला, तो जब ज्यादा नंबर है तो आंसर तो माइनस में ही आएगा, फिर बड़ा नंबर तो माइनस वाला है ना, क्योंकि 0.1 जो है ये छोटा है, ये 10वां पार्ट है इसका। तो अब हम इस 1 में से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 0.1, बहुत से बच्चों से माइनस भी नहीं हो पाता, तो मैं करके दिखा रहा हूं बड़े नंबर में से छोटे नंबर को, तो बड़ा नंबर ऊपर लिखेंगे 1.0 और यहाँ पर जो है 0.1, तो यहाँ हमने 1 कैरी इधर कर लिया, तो ये आ गया 10 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9, दशमलव की जगह पर दशमलव आ जाएगा ये, और यहाँ 0 बचा, 0 में से जब 0 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 0.9 ये आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर है माइनस का, तो 0.9 ये वेबर, ये फ्लक्स आ गया। अब हम इसी चीज को फार्मूले के अंदर लिखते हैं, इज इक्वल टू माइनस के n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, माइनस की जगह पर तो माइनस लगाया, n की जगह पर जो है यहाँ पर 1 दे नहीं रखा था, डेल्टा फाई आपने ही निकाला, डेल्टा फाई जो है निकाल करके ये आ गया। इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, जब ये नंबर माइनस में है तो इस नंबर को हम क्या काम करेंगे, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, और डेल्टा टी हमारे पास है 0.1। अब क्या करो, आप बराबर की जगह तो बराबर नीचे लिख दो, ये माइनस जो है जब ये ब्रैकेट से बाहर निकल करके आएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, और जब 1 इससे मल्टीप्लाई करेगा 0.9 से तो 0.9 ही आ गया, है ना, और अपॉन में 0.1। अब क्या करते हैं,
तो एक अंक के बाद तो यहाँ दशमलव है और एक अंक के बाद दशमलव यहाँ है, तो इस दशमलव को हमने इस दशमलव से हटा दिया। तो यहाँ पर प्लस के 9 और अपॉन में 1 है। तो जब किसी चीज को एक से, किसी नंबर को एक से डिवाइड करते हैं, वही नंबर ऊपर वाला ही आ जाता है, न्यूमरेटर ही आ जाता है। तो हमारे पास 9 वोल्ट ये आंसर निकल करके हमारा आ गया। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे ई, तो ई इज इक्वल टू प्लस के 9 वोल्ट। तो ये आंसर प्लस में आ रहा है, तो हमें यहां तक ठीक है, हमारा ये आंसर आ गया। अगर माइनस में होता तो वही हम क्या करते कि मॉडुलस कर देते, 2 लाइन इधर लगा देते, 2 लाइन इधर कर देते, और वो इसकी प्लस वाली वैल्यू रख देते, माइनस हटा देते। ठीक है।